तो ये हैप्पी रिटायरमेंट तो बना दिया है, मतलब चिपका दिया है। और बाकी अभी क्या बोलते हैं, इधर के जो बलून्स हैं ना, इनको चिपकाना है। तो मम्मी मुझे देते रहेंगे और मैं फटाफट लगाती रहूँगी। तो करते हैं, फिर मिलते हैं। चलो आ जाओ। दी ठोक दिंचू, दाजी ठोक दिंचू। दाजी आप आओ ना इधर। चलो रिटायरमेंट का बहुत अच्छे से करके आए हैं जमाई जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल और न्यू व्लॉग के साथ आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। ऊपर दिख ही रहा होगा आपको। और ये घड़ी तो खैर आगे भी है बट फिर भी बजने वाले ही हैं 4 कुछ मिनट हैं, 10 मिनट हैं। और खाना वगैरह हो गया है, कुकी को भी सुला दिया है। और आज भी इतनी बारिश हो रही है। मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है और कब है मेरा बर्थडे बताऊंगी। तो आज क्या है कि अभी लंच वगैरह हो गया है, मम्मी गए हैं दवाई लेने अपनी। और मैं भी गई थी सुबह डॉक्टर के पास, डॉक्टर डंग के पास, क्योंकि मेरे को भी एलर्जी वगैरह हो रही है। तो बहुत दिन से हो रहा था, तो मैंने कहा आज एक बार दिखा देती हूँ। कुछ ईचिंग वगैरह हो रही है उसमें, तो दिखा कर आई हूँ। तो दवाई तो नहीं दी क्योंकि कुकी फीड करती है इस वजह से। और बस उन्होंने लोशन ही दिया है लगाने के लिए। और अब देखते हैं 5 डेज़ बाद और जाना है। वहाँ तो शूट नहीं करा क्योंकि बारिश हो रही थी और फिर भीग गए थे, तो इस वजह से। और फिर आई तब भी आके शूट नहीं हुआ। फटाफट खाना वाना बनाया, फिर मम्मी भी गए हैं अपनी दवाई लेने। तो बस फिर वही अभी बस कुकी सोई है, फिर खाना खाया। बस बिजी हो ही नहीं पाता है कुकी के साथ शूट। और कल वाला व्लॉग भी मुझे अभी एडिट करना है, उसको आज एडिट करते हैं थोड़ी देर में। और आज बहुत ही स्पेशल डे है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, दीपिका दीदी, मतलब आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो उनके जो हस्बैंड है मतलब दाजी, वो रिटायर हो चुके हैं। 30 को हो गए थे दाजी रिटायर। तो आज दाजी और घर आ रहे हैं। वैसे तो लोग अपने घर ही जाएंगे, बट उनके यहाँ चाबी है। हमने पूछा था कि आप लोग घर आओगे क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ चाबी लेने तो उनको आना ही पड़ेगा। और बच्चों का बैग वैग भी है, सामान है, तो देखते हैं। तो हम सोच रहे हैं उनको सरप्राइज़ प्लान करते हैं रिटायरमेंट का। तो घर में ही मैं सामान भी लेकर आ गई हूँ उनके लिए, बलून और रिटायरमेंट। तो वो यहीं पर हम डेकोरेट कर देते हैं। केक वगैरह भी लाना है, केक मैं शाम को ही लाऊँगी। तो बस वही सब करके तो हम उनको यहीं सरप्राइज़ दे देते हैं। फिर उनके घर में जो होगा वो अलग चीज़ है, बट हम यहाँ जब वो आ ही रहे हैं तो इस बहाने हम उनको सरप्राइज़ भी दे देंगे। बट हमने उन्हें बताया नहीं है कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बता के तो फिर वो बात नहीं होती है। तो बस वही चीज़ करना है। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद दाजी के लिए भी यहाँ प्रिपरेशन करते हैं और उनको देते हैं सरप्राइज़। वो लोग किस टाइम तक पहुँचते हैं, तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप। तो अभी सोकर उठ चुके हैं, रेस्ट कर लिया है। और अभी दादी और देखो किस टाइम तक पहुंचते हैं। मे भी रात ही ना हो जाए। बट मैंने कोई डेकोरेशन नहीं करी है। पहले मैं चलती हूँ, दिन के थोड़े से बर्तन हैं उनको धोती हूँ, उसके बाद फटाफट से चाय पीते हैं। फिर मैं करती हूँ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो भी है, फिर खाना वगैरह भी बनाना है। तो कुकी को मम्मी के पास दिया है। सबसे पहले उसको दूध देती हूँ बनाकर, वो दूध पिएगी, फिर मैं करती हूँ सारा काम और मिलती हूँ भी थोड़ी देर में आपसे। फिलहाल मैंने चाय तो पी ली है और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से विनय भैया को लेकर, क्योंकि मैं हूँ अकेले। पतिदेव की रेस्टोरेंट है, विनय भैया को लेकर जाती हूँ। केक भी लेती हूँ, बाकी सामान भी लेती हूँ। चेंज भी कर लिया है, मम्मी कुकी के पास है। तो चलते हैं फटाफट से बाहर। फिर और कुकी यहाँ पर है दादी के साथ, और हम जाते हैं फटाफट से, मम्मी और मैं। अभी ने मैं सोचा पता नहीं क्या करिए। बाय कुकू, टाटा कुकू, टाटा मेरी बेटी। तो केक तो ले लिया है दादी का, ये रहा रिटायरमेंट का केक। और अब चलते हैं घर फटाफट से, घर जाकर मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल आ चुके हैं घर और अब फटाफट से बनाते हैं खाना। मटर पनीर और रोटी चावल और चटनी भी दिन में जो बनाई थी वही चटनी है, आलू प्याज की चटनी, तिल की। बस मटर पनीर वगैरह बनाते हैं
और इधर तैयारी भी करते हैं। विनय भैया हैं तो थोड़े बहुत विनय भैया डेकोरेशन करवा देंगे। अभी निकाल रहे हैं यहाँ से, मम्मी मशीन निकाल दी है। हाँ क्योंकि कोनी, ये कौन है? कैसे देख रही है? आते नहीं है ना विनय भैया, इसीलिए आप आया करो। और मम्मी ने मशीन निकाल दी है बलून फुलाने वाली, और अब फटाफट से बलून फुलाएंगे और यहीं पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे और यहीं पे सामने केक कट करवाएंगे। तो यहीं पे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, यहीं पे सजा देते हैं, ये भी करते हैं और खाना भी बनाते हैं फिर मैं। और अभी ना इधर फुला रहे हम बलून और विनय मेरे को ना बलून फुलाना नहीं आ रहा। लो फुलाओ तो इसको। अभी देखना कैसे बलून फुलाएंगे। ये देखो ये तो चलो फिर भी ठीक फुलाया, कैमरे के आगे सही हो गया ये। अभी ने तो अपने आप ज्यादा डर रहे हैं बलून से ज्यादा। अब मैं कुकी को देखो कैसे बैठी है। कुकी तुमको बलून चाहिए? कितना फुलाना है? अरे अभी तो शुरू ही हुआ, फुलाओ तो। ज्यादा फुलाऊं क्या? ये देखो अभी चेहरे के एक्सप्रेशन तो देखो जरा, डरपोक। अभी भी फुलाने देते हैं, फिर मिलते हैं जब पूरे बलून फुल जाएंगे तब। ज्यादा फटेगा तो फट जाएगा, वैसे फटेगा नहीं। तो अभी चल रही है प्रिपरेशन दादी के रिटायरमेंट की। अभी देखते हैं दीदी और किस टाइम तक पहुंचेंगे। उनको सरप्राइज़ दे रहे हैं, वैसे तो उनको ऐसा पता नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, बस वो अपने यहाँ आएंगे चाबी लेने के लिए, बस उतना ही है। बाकी तो मैं केक वगैरह लेकर आई गई हूँ, आपको पता है, और फटाफट से बस खाना बनाते हैं जो भी है। जब भी आएंगे बताएंगे किस टाइम पहुँचे हैं जो भी है। तो बस फटाफट से पहले खाना रेडी करते हैं और फिर दिखाते हैं। तो अभी ना मैं यहाँ पर बना रही थी खाना, तो मैंने सोचा दादी और आने वाले हैं तो फटाफट से खाना बना देते हैं, खाना खाकर ही चले जाएंगे घर जो भी है। तो यहाँ फटाफट से मैं मटर पनीर वगैरह बना रही थी और बीच बीच में कुकी को भी देखने जा रही थी, क्योंकि कुकी सो रही थी। वैसे तो मम्मी और थे बट फिर भी मैं जा रही थी देखने की, मैंने कहा देख भी लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने ग्रेवी वगैरह सब चीज़ की रेडी कर दी थी, पनीर वनीर सब काट के बढ़िया करके। और यहाँ पर मैं फटाफट से कर रही थी पनीर की सब्ज़ी रेडी। और दादी और आएंगे, क्या पता डिनर करते हैं कि नहीं, क्योंकि उन लोगों ने घर भी जाना है। तो पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से रेडी कर दिया था डिनर कि वो लोग आएँ और खाना खा लेंगे। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। तो आपको पता है कि दादी आर्मी में हैं, तो वो रिटायर होकर आ रहे हैं, इसीलिए हम उनको सरप्राइज़ देने के चक्कर में हैं। तो हम प्लान कर रहे थे, इसीलिए मम्मी और मैंने फटाफट से डेकोरेशन कर दी। और थोड़ी बहुत मैंने मम्मी को कहा आप भी हेल्प करो। फटाफट विनय भैया ने बलून फुलाई दिए थे और मैं तब तक इधर खाना बना रही थी। और उसके बाद फटाफट से मैंने करी डेकोरेशन की तैयारी। उनका वेट कर रहे थे कि उनके घर में जाकर तो होगा ही सरप्राइज़ जो भी होगा, बट हम अपनी तरफ से तो कर देते हैं जब वो यहाँ आ ही रहे हैं। तो हम इसीलिए मैंने सरप्राइज़ प्लान करा। थोड़ा सा पनीर मैंने पापा मांग रहे थे तो पापा को दे दिया था काट के। तो यही यहाँ पर मैं डेकोरेशन की और फटाफट से खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा खाना बन ही रहा था। तो अभी आप देखिए कंटिन्यू मेरा खाना बन रहा है। और फिर उसके बाद हमने ऐसी करके पूरी तैयारी करी। और बाद में पतिदेव भी शाम को आज जल्दी आ गए थे, क्योंकि पतिदेव को बोला था आप जल्दी आ जाना, दादी और का वेलकम करना है। तो पतिदेव भी आ गए थे और तब तक खाना वाना मेरा सब कुछ रेडी हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि दादी को सरप्राइज़ देना है। और फिर फटाफट से पूरी तैयारी अकेले करी मैंने, और पूरा डेकोरेशन वगैरह, थोड़ी सी मम्मी की हेल्प भी ली डेकोरेशन करने में। तो अब ऐसे ही करके आगे देखते रहिए। तो यहाँ पर मैंने पनीर भी कट कर दिया। मैं ना पनीर को ना वो नहीं करती हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो वैसे तो टाइट। और ये मटर है, यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है, प्याज भून रहे हैं, और यहाँ पे बस मैं टमाटर ग्राइंड करने हैं। देन फिर उसके बाद इसको पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने फटाफट से बना दिया है मटर, इसको मैंने सीटी लगा रही हूँ, कुक हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पनीर काट दिया है और यहाँ पर हो गई है रेडी हमारी गोरखाली चटनी, जो स्पेशल है, आपको पता है कि हर फंक्शन में बनती है। तो इसी की चटनी भी रेडी हो गई, मटर पनीर चटनी।
थोड़ा सा राइस चावल, ठीक है, और रोटी। और बस फिर इसके बाद अब करते हैं फटाफट से तैयारी। दादी और कब पहुंच जाए कुछ पता नहीं है। तो चलती हूँ मैं उधर की तरफ। कुकी भी अभी सो गई है, मम्मी ने सुला दिया है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि विनय बहन ने कितने बलून फुलाए कितने नहीं। तो ये बलून फुलाए हैं कुछ मैं फुलाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर डेकोरेशन करते हैं या कोई भी वॉल ले लेंगे। तो चलते हैं फटाफट से करते हैं। और मैंने फटाफट से ना बलून फुलाने लग गई थी। बलून तो ऑलमोस्ट फुल गए थे, थोड़े बहुत जो रह गए थे वो विनय भैया ने फुला दिए थे। बाकी जो रह गए थे वो बलून मैंने फुलाए। फिर मैंने इन दोनों को एक साथ बांध दिया, ब्लैक और गोल्डन बलून। इस बार मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं। हर बार रेड वाइट ग्रीन पिंक होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। तो इस बार मैं डिफरेंट ही बलून लेकर आई थी, गोल्डन और ब्लैक। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने सारे बलून बांध दिए थे और उसके बाद करी थी मैंने डेकोरेशन। तो आप देखते हैं दादी और कोई सरप्राइज़ हमारा कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, और आप लोगों को कैसा लगा हमारा रिटायरमेंट का सरप्राइज़। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो अभी देखते रहिए। मैं बलून वो कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने सारे बलून एडजस्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर मैंने बलून तो फुल गए थे आधे, थोड़े बहुत फुला के मैंने इनको बांध दिया है, आपने देखा होगा। और अब इनको पहले मैं यहाँ पर डेकोरेट करती हूँ, फिर थोड़े जो रह जाएंगे इससे फुला देंगे। और अब देखो हमारे यहाँ कितना सुंदर सा है ना, इससे कुछ अलग ही फील आता है। तो फटाफट से इसको करते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये हैप्पी रिटायरमेंट तो बना दिया है, मतलब चिपका दिया है। और बाकी अभी क्या बोलते हैं, इधर के जो बलून्स हैं ना इनको चिपकाना है। तो मम्मी मुझे देते रहेंगे और मैं फटाफट लगाती रहूँगी। तो करते हैं फिर मिलते हैं। तो बलून जब पूरे एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने रिटायरमेंट चिपका दिया था। अब वो ना बार बार टेप निकला जा रहा था क्योंकि वो जो मम्मी ने वॉल पर कर्टेन्स लगवाए हैं ना प्लास्टिक वाला, उस पर बलून चिपकता ही नहीं है टेप। तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो बार बार गिर रहा था। फटाफट से मैंने मम्मी को बोला टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और दादी और पहुँचने वाले हैं, तो जल्दी से आप भी मेरी हेल्प करो और फटाफट मुझे बलून देते रहो। मैं जल्दी से इनको चिपका देती हूँ जल्दी से वॉल पर। तो फटाफट मम्मी देती रही और मैंने फटाफट खड़े होके ऊपर खड़े होके, क्योंकि हम अकेले थे, मम्मी और मैं करने वाले, ये भी बिजी थे अपने रेस्टोरेंट में और फिर और कौन ही करता। तो फटाफट से मैंने मम्मी को ही बोला आप देते रहो, मैं लगाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट बलून लगाए सारे, जितना बहुत लगाना था। थोड़े बहुत ही लगाए, ज़्यादा तो नहीं लगाए। और उसके बाद ये बार बार गिरा ही जा रहा था रिटायरमेंट। तो मुझे तो लगा क्या पता उनके आने तक भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कहीं ये निकल ही ना जाए। तो ऐसे ही करके फटाफट से लग गया था और रिटायरमेंट को किसी तरह से इतनी मुश्किल से मम्मी और मैंने एडजस्ट करके लगा दिया। पर बलून भी नहीं चिपक रहे थे इसमें क्योंकि टेप ही नहीं चिपक रहा था इस वाले कर्टन में। बाकी तो और क्या ही होगा। तो बस ऐसे ही करके फटाफट से मम्मी और मैंने डेकोरेशन कर दी थी पूरी वॉल की। तो अब आप आगे देखना हमारी पूरी वॉल कैसी लग रही है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है डन और दीदी और तो पहुंचने भी वाले हैं। पहले हमें बोला हम लेट पहुंचेंगे तो हम उसी हिसाब से चल रहे थे, बट फिर भी मम्मी और मैंने फटाफट से मिलकर पूरी डेकोरेशन कर दी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बलून्स लगाने और वो सामने लिखा है हैप्पी रिटायरमेंट और वो बार बार गिरे जा रहा है, बस उनके आगे ना गिरे। और इधर भी पूरा लग गया है और यहाँ पर हमने रिबन बांधा है, यहीं से एंट्रेंस करेंगे। यहीं पर रिबन कट करके मम्मी आरती वारती की थाली यहाँ पर मम्मी ने रेडी कर दी है। और ये है पापा और कुकी के डैडा भी आ गए हैं, कुकू। और यहाँ मम्मा ने सजा दिया, मम्मी ने यहाँ पे सजा दिया है और यहाँ पे बीच में रखेंगे केक। अभी मैं केक लेकर आऊँगी, जब दादी और बाहर पहुँचेंगे तब केक लेकर आ जाएंगे क्योंकि पिघलेगा वरना। और बाकी सब ऑलमोस्ट डेकोरेशन तो हो ही गई है, आप लोगों ने देख ही लिया है व्लॉग में। तो बस अभी बस दीदी और आते हैं, उनका वेट करते हैं, उनको कैसा लगता है हमारा सरप्राइज़, अच्छा लगता भी है कि नहीं लगता है, रिएक्शन देखेंगे। तो बस फटाफट से करते हैं और बस वेट कर रहे हैं दीदी और का। सब कुछ हो चुका है रेडी, अभी पापा ने भी खाना नहीं खाया है, रोटी बना देते हैं तब तक। पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं अभी। और उसके बाद फटाफट से भी मिल तो आ गए हैं दादी और अब फटाफट से कहते हैं वेलकम। और ये है कुकी और मेरा स्टॉल कहाँ है, तो ये ले लिया है स्टॉल और उधर से आ रहे हैं, अभी कहते हैं वेलकम। चलो आ जाओ दी ठोक दिंचू, दाजी ठोक दिंचू, दाजी आप आओ ना इधर, चलो
मेरे जो उसका रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का बहुत अच्छे से करके आए हुए जमाई जी। 26 साल 20 साल तुमको का हो गई, तुमको का हो। पापा का भाग्यवान है मेरा बच्चा। दाजी कहाँ है? बेटे बहुत सही टाइम पे लेके आया अंकित। कहाँ है दाजी? अभी तो गिफ्ट मिलता साहब का। चलो चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। पहले मम्मी ये दोनों काट दो। अभी रुक जा। अनुभव पीछे रहो, ये काटो ना। ले जमाई जी। दाजी आप काटो, दाजी आप काटो। अरे ये काटो ना चलो तुम पकड़ो मैं ऐसे दाजी। दोनों कर लो, दोनों। अरे हाँ हाँ चलो करो ना। ये क्लैपिंग। गिफ्ट है ये रिटायरमेंट का। पकड़ो। बना परिवार ये रख दे उधर। दाजी ढोक दिन छू। क्या गिफ्ट दो भाई आपको, क्या गिफ्ट दो? तुम काटो 10-22 में प्रेमनगर में थे हम लोग। वो तो पकौड़ी वकौड़ी तलने में इसमें टाइम लग गया। चलो नींद आ रही है? चलो मम्मी दाजी वहाँ बैठो सामने। तो तुम काटो केक खाओ बीच में बैठो। दाजी आप क्या बोलना है? 26 साल का कैसे बना? हैप्पी रिटायरमेंट दाजी। रिटायरमेंट 26 साल। अच्छा अच्छा मजा आएगा। हमने अर्जुन का खिलाना चाहा। अरे कोई बात नहीं अनमोल कोई सब नहीं ठीक है। अरे ब्रह्मा ये भाई बिना बोल के खिलाना। हैप्पी रिटायरमेंट दाजी। बेटा हम तो मासू बना लेते हैं। हम तो कैसे और कुकी भैया देख रही है, देखे अब बिना के बारी खिलाने की। खिला दो दाजी और को। अनुभव चल खा ले। ले कालू खा ले ये ना आगे अबे खा ले। इतना सा चटो जमाई जी। वॉक ओवर। कुकी को भी खिलाओ दाजी मैं खिलाता हूँ। थोड़ा सा। कुकी तो मेरी रह गई। मेरी कुकी तो रह गई। दादा पूरे पता है बाजार में कोटा में देखा है। वहाँ पर प्रेमनगर आया काले कुदाई के आते उसाई को भूल कुदाई गई। के आते काले काले कुदाई के आते तो तू भी लगा ले। क्या कुदाई के आते काले। जा कुकू के पास में दिखाऊंगी उसको। जा लो भाई आ दो खिला दो बिना को भाई। पकड़ ले। भैया हमें भी खिलाना ना। पकड़ नहीं देना। दे दो। दिया क्यों नहीं? सब देंगे ना साथ में। हाथ लगा देंगे। दो हाथ लगा। अरे पापा ऐसे दे देंगे मैं हाथ लगा दूंगा। बात तो ये है। अंकित आ जाओ। थैंक यू। वेलकम। अब एक बार तुम यहाँ चल रही है अभी पार्टी और इधर है ये फिश की पकौड़ी, इधर है मम्मी और अभी इधर खाते हैं। केक भी खा लिए, कुकी भी केक खा रही है। इधर कोल्ड ड्रिंक की पार्टी चल रही है। तो अभी करते हैं एंजॉय, फिर मिलते हैं। कुकी को देखो ना मम्मी के साथ कैसे बैठी है आराम से मस्त होके। हो गई है दादी की रिटायरमेंट पार्टी बढ़िया तरीके से। और फिर दादी और घर भी चले गए थे क्योंकि उनको घर भी जाना था, तो शाम हो रही थी। तो फटाफट से यहाँ उन्होंने हमारा सरप्राइज़ जो था उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद फटाफट केक वगैरह कट करके चले गए। और खाना भी नहीं खाया, खाना वगैरह मैंने बनाया था, आपको बताया था। तो फिर हम लोगों ने ही खाया खाना वगैरह और अब हम करते हैं सोने की तैयारी। और कुकू मेरी बहुत जुकाम से, अभी भी इसका जुकाम ठीक नहीं हुआ है।
और अब करते हैं सोने की तैयारी। तो दादी का रिटायरमेंट कुछ इस तरह से था। अब बाद में जब भी जो भी चीज़ होगी तो वो भी आपको देखने की मिलेगी, पार्टी वगैरह एंड ऑल। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ तो बताना ज़रूर कमेंट करके। तो मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।